कटा हुआ भी है। नेक्स्ट ईयर का होता है। तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जल्दी जल्दी से अपनी टीम को बुला लीजिए आप, क्योंकि आज इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाली है। अभी जिस चीज से पूरी दुनिया परेशान है इस समय पे, स्पेशली भारत, तो आज उस चीज की ट्रेनिंग होने वाली है। और ट्रेनिंग देने जो आ रहे हैं आपको पता ही है, वैशाली बाली मैम आ रही हैं, वो इज डॉक्टर। तो भाई बुला लो अपनी टीम को और जल्दी जल्दी अपना कैमरा भी ऑन कर लो, एक जगह बैठ जाओ और डायरी पेन के साथ बैठना, क्योंकि ये कोई यहाँ पे संगीत समारोह नहीं होगा कि आप ऐसे चलते फिरते टहलते हुए इसको अटेंड करें। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया करके एक जगह तशरीफ को रख लीजिए। आप आराम से बैठेंगे, कान में जाएगी बात, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट योर हेल्थ। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि आखिरी सांस तक आपके साथ सिर्फ आप रहेंगे। आखिरी सांस तक, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये बड़ी गहरी बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि आखिरी सांस तक आपके साथ सिर्फ आप ही रहेंगे, बाकी सब लोग छोड़ के चले जाते हैं, आगे पीछे हो जाती है, लेकिन इस शरीर के साथ तो आपको आखिरी सांस तक ही रहना ना दोस्त। तो आपके शरीर की बात होने वाली है, और शरीर में भी जो सबसे जरूरी चीज है जिसके कारण लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, जिसके कारण लोगों को डिप्रेशन आ रहा है, जिसके कारण लोगों को टाइप 2 डायबिटीज हो रही है, जिसके कारण लोगों को गॉल ब्लैडर की परेशानियां हो रही हैं, तो जिसके कारण लोगों को जॉइंट्स की परेशानियां हो रही है, आर्थराइटिस हो रहा है, जिसके कारण लोगों का मतलब लाइफस्टाइल बिगड़ा हुआ है, जिसके कारण लोगों को सबसे ज्यादा हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, जिसके कारण लोगों को बीपी की प्रॉब्लम आ रही है, आज उस विषय के बारे में बात होने वाली है। तो आप सोचोगे कितना मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आज। और वी आर वेरी मच ब्लेस्ड कि आज हमें डायरेक्ट डॉक्टर वैशाली वाली मैम का टाइम मिला है। तो आप सोचो भाई, कौन डॉक्टर आगे अवेयर करते हैं आपको आपकी हेल्थ के बारे में, राइट? तो मैं तो देखो सबसे ज्यादा गजब चीज क्या मानता हूँ कि वैशाली वाली मैम हमें ना सप्लीमेंट्स के लिए अवेयर करती हैं, हेल्थ के लिए अवेयर करती हैं। बाकी जो डॉक्टर करते हैं हमारी हेल्थ के लिए, कोई भी काम करते हैं, दे गिव अस ड्रग्स। मेरे को वो डॉक्टर कम ड्रग डीलर ज्यादा लगते हैं, क्योंकि इतनी दवाइयां पकड़ा देते हैं कि कुछ तो होगा ही, और हर दवाई का साइड इफेक्ट है। बट एट द वेरी सेम टाइम वी आर वेरी मच फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड दैट वी आर इन वेस्टीज, जिसमें सप्लीमेंट्स हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और हर चीज में वो इफेक्टिव है। और आज उन सारे सप्लीमेंट्स में जो सबसे ज्यादा नंबर वन चीज जो आज के समय पे है डिमांड में और प्रॉब्लम में भी है, दैट इज वेट मैनेजमेंट। जिससे बहुत सारे परेशान हैं। शादी के बाद जिसकी शादी होगी उसने तो वैसे ही थोड़ा सा वेट गेन कर लेना है। मैं आपको बता दूं, मैं मैंने खुद अभी लगभग 5 किलो के आसपास में वेट रिड्यूस किया है। मेरा मेरा फेस भी काफी पतला हो गया है। मतलब मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर क्या हो गया, यू लुक वेरी यंग। एंड थैंक्स टू वेस्टीज एंड ऑब्वियसली वैशाली मैम की नॉलेज, जिन्होंने इन सब चीज को अचीव करने में मेरी मदद की। अभी भी मैंने लगभग 12-13 सप्लीमेंट खाए हैं, 13 सप्लीमेंट लिए मैंने, जिसके साथ में अभी आज जिन सप्लीमेंट्स के बारे में आज जानकारी लेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप सब लोग आई होप बैठ गए हैं एक जगह पे, और अपनी टीम को भी बुला लिया है। तो डायरी पेन जरूर लेके बैठेगा दोस्त। तो मैं अब आपकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाने जा रहा हूं डॉक्टर वैशाली वाली मैम। तो मैम अगर आप हैं हमारे साथ में तो प्लीज वेलकम, जोरदार तालियां होनी चाहिए मैम के लिए। एंड गाइड अस इन द बेस्ट पॉसिबल वे एज यू ऑलवेज डू, कि हम अपने वेट को कैसे मैनेज कर सके, जो पतला है वो मोटा कैसे हो जाए, जो मोटा है वो स्लिम फिट कैसे हो जाए। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। हेलो हेलो सर, गुड मॉर्निंग एंड हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं और बहुत हेल्दी हैं। ऑब्वियसली दैट इज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी एंड इम्पॉर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ प्रेजेंटेशन के लिए। जस्ट वन सेकेंड। ओके, इज द स्क्रीन विजिबल सर? यस मैम। ओके,
और क्या ये मूव कर रही है? आप बस एक बार मुझे और बता दीजिए, क्या क्या ये मूव कर रही है? इज इट मूविंग? डन। यस मैम, यस मैम। डन, परफेक्ट। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं और सब लोग हेल्दी हैं। और आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं दैट इज ऑब्वियसली अ वेट लॉस प्रोग्राम, वेट लॉस का हमारा सेशन है। और वेट लॉस इज बहुत बड़ा टॉपिक है बेसिकली ना। आज इंडिया में मैक्सिमम लोग जो है वो वेट लॉस के ऊपर बात कर रहे हैं, बिकॉज इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो यंग कंट्री है। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा बीमारियां हैं। ठीक है। तो अगर अब आप सोचिए कि कैसे हम लोग सरवाइव कर पाएंगे अगर हमारी सारी जो यंग पॉपुलेशन है वो बीमारियों से ग्रसित हो जाएगी, जिसको बहुत ज्यादा बीमारियां हो जाएंगी, है ना। और प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर तो रुकती नहीं है, प्रॉब्लम जाती है हमारी अगली जनरेशन के अंदर। तो अब अगर आपको बीमारियां होंगी तो 110% श्योरिटी है कि आपकी अगली जनरेशन को भी बीमारियां होंगी, है ना। तो चाहे वो डायबिटीज की बात करो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की बात करो, चाहे वो आप थायराइड की बात करो, चाहे वो आप पीसीओडी की बात करो, तो आज आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि हो क्या रहा है। आज 90% जो भारत के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, डिजीजेस बढ़ते जा रहे हैं। और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है ना, उसको बहुत ज्यादा बीमारियां होने लग गई हैं। आप कोलेस्ट्रॉल की बात कर लो, हार्ट अटैक्स की बात कर लो। ऑलमोस्ट 17 साल, अभी आपको पता है गुजरात के अंदर ये जो नवरात्रास थे पिछली बार, तो उनके अंदर ऑलमोस्ट 50 लोगों को हार्ट अटैक आया, जिसमें से एक जो सबसे कम उम्र का इंसान था वो था 17 साल का बच्चा, 17 ईयर्स। और हम लोग शोर मचा रहे हैं कि अरे कोरोना की वैक्सीन से ऐसा हो गया, इससे ऐसा हो गया, उससे ऐसा हो गया। आप ये ऑब्जर्व करो कि पिछले कितने सालों से हमारी जो डाइट है गुजरात की वो कितनी ज्यादा खराब है। आप ऑब्जर्व करो कि गुजरात किस लेवल पर जो है वो चीज और जो घी या इन चीजों को यूज करते हैं। और ऐसा नहीं है कि बाकी का इंडिया नहीं कर रहा, बट मैं बस ये बोल रही हूँ कि एक टाइम आने के बाद आप हर चीज को बाकी एक्सक्यूजेस पे नहीं डाल सकते। आपके पास हर चीज का एक एक्सक्यूज नहीं हो सकता। आपको अपनी लाइफस्टाइल को एट द एंड ऑफ द डे ठीक करना ही पड़ेगा। ठीक है। सो दैट इज वाई वेस्टीज हैज टेकन दिस मिशन एंड वी वांट टू ओवर द वेट, मतलब हम उस वजन को ही खत्म कर देना चाहते हैं जो सारी बीमारियों की जड़ है, जो सारी बीमारियों की शुरुआत करती है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के सेशन को हम बहुत ही ध्यान से सुने। राइट। तो अब जब हम बात करते हैं ओबेसिटी की, तो मोटापा जो है बाय 2035 हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी ओबीज। बाय 2035, 2024 में हम बैठे हैं। बाय नेक्स्ट 10 इयर्स आप सोच के देखिए, समाज, आपकी सोसाइटी, आपका मेडिकल सिस्टम, आपकी सारी चीजें 100% बदल जाएंगी। आप आज ये कह रहे हैं कि कोरोना के बाद, कोविड के बाद दुनिया बदल गई। देयर विल कम नेक्स्ट इन द नेक्स्ट 10 इयर्स, आई विल टेल यू। मतलब क्योंकि मैं तो इसी प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ और इसी प्रोफेशन के अंदर मैं काम करती हूँ और इसी प्रोफेशन से रिलेटेड लोगों से मिलती हूँ। आप, मैं कह रही हूँ बाय 10 इयर्स देयर विल बी ड्रास्टिक चेंज इन द हेल्थ। राइट। क्योंकि मैं किसी डॉक्टर से मिली, उन्होंने बोला कि बाय विद इन 5 to 7 इयर्स थायराइड विल बी जेनेटिक डिसऑर्डर्स, डायबिटीज विल बी जेनेटिक डिसऑर्डर्स। राइट। और अगर आधी से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो ओबीज हो गई, मोटापे से ग्रसित हो गई, तो फिर ये वो तो दिन दूर ही नहीं है जब ये सिचुएशंस हमारे सामने बहुत जल्दी आना शुरू हो जाएंगी। 2020 तक 72 मिलियन लड़कियां जो थी वो ओबीस थी, ओबेसिटी की शिकार थी। बाय 2020 103 मिलियन, 103 मिलियन फीमेल्स को ये प्रॉब्लम होगी। राइट। नेक्स्ट, सॉरी, 175 मिलियन फीमेल्स को ये प्रॉब्लम होगी। बाय 2020 103 मिलियन मेल्स जो है वो ओबेसिटी के शिकार थे। और बाय 2035 208 मिलियन बॉयज जो हैं उनको ओबेसिटी होगी, उनको ये बीमारी होगी। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? ओबेसिटी इन इंडिया, भारत में ओबेसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। हम इस बात को या तो समझ नहीं पा रहे हैं या तो समझना नहीं चाहते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। हमारा लाइफस्टाइल बहुत एक्सट्रीम लेवल्स पर हम लोगों को बीमार करना शुरू कर चुका है। आज जब मैं बाहर जाती हूँ,
तब देखती हूँ कि कितना एक्सट्रीम हम लोगों ने फास्ट फूड का कंजम्पशन करना शुरू कर दिया। हम एक सेकंड थॉट भी नहीं देते किसी भी खाने को खाने से पहले, किसी भी फास्ट फूड का कंजम्पशन करने से पहले। अगर हम नॉर्मली वैसे बात करें एक्सरसाइज के पैटर्न पे, तो वो हमारे भारतीयों के कल्चर में ऐसा कभी था भी नहीं। ठीक है, एक्सरसाइज कभी भी हमारा कल्चर नहीं रहा। हमारी डे टू डे लाइफ में काम ही इतने होते थे कि उससे हमारा शरीर जो है वो अपने आप ही एक्सरसाइज कर लेता था। पर धीरे धीरे हम लोगों ने वो काम करने भी बंद कर दिए हैं। घर का कोई काम अब आजकल होता नहीं है, कोई भी ऐसी चीज आजकल होती नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने एक डाइटिशियन का एक वीडियो देख रही थी मैं, तो उन्होंने बोला कि आपको वेट लॉस का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, राइट? वो एक्सरसाइज बता रही थी एक। और उन्होंने बोला कि जैसे हम झाड़ू लगाने के लिए, पोछा लगाने के लिए, या इंडियन टॉयलेट्स में जैसे हम उकड़ू बैठते थे, तो उन्होंने बोला कि इस तरीके से अगर आप बैठते हैं, राइट, और आप आधा घंटा इस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, इस तरीके से बैठ के चलते हैं, या फिर झाड़ू मारते हैं या पोछा मारते हैं, कोई भी ऐसा अपना घर का काम करते हैं, तो उससे आपका वजन बहुत तेजी से घटता है, राइट। और मैं ये सीरियसली उस टाइम पर ये ऑब्जर्व कर रही थी कि कितनी छोटी छोटी बातों को, जो हमारे डे टू डे लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा हुआ करती थी, उनको धीरे 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 करके हमने बंद करवाया। और फिर अब धीरे 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 करके उनको ही हमने मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बना लिया, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको समझना कि आज हमारे भारत में ओबेसिटी जो है, वजन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये वजन जो है हमको ही नहीं, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को भी खराब करेगा, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, राइट। अब अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा वजन जो है वो कहां पर बढ़ा हुआ है, तो 73% ऑफ अर्बन इंडियंस आर ओवरवेट। 73% जो मेजर जो पॉपुलेशन है जो अर्बन इंडिया में रहती है, मतलब विकसित इंडिया के अंदर रहती है, वो ओवरवेट की शिकार है, उनको वजन बढ़ा हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम रिस्क एज कितनी है? 28 to 38। अब ये आप अपने घरों में देख लीजिए, आप अपने आसपास देख लीजिए, आप अपने रिश्तेदारी में देख लीजिए। 28 से लेके 38 साल की उम्र, 28 to 38 की उम्र के अंदर आपका शरीर धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 28 के आसपास आपका वजन जो है वो बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि धीरे धीरे आपकी उम्र बढ़ने लगती है, स्ट्रेस आने लगता है, काम का प्रेशर आने लगता है, आप जॉब करने लगते हैं, आपकी सिटिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है लंबे लंबे आवर्स के लिए, आप पे स्ट्रेस आ जाता है, आप पर टेंशन आ जाती है। और ये लाइफस्टाइल को हम कॉन्टिन्यूअसली ऑलमोस्ट 10-15 सालों तक कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इस पर कोई ध्यान नहीं देते, क्योंकि 40-45 साल में तो वैसे भी आजकल बीमारियां ही आनी शुरू हो गई। फिर 40-45 साल की उम्र में जब हमारी बॉडी हमको हिट करती है, हमको प्रॉब्लम करती है, हमको इरिटेट करती है, हमें कोई बीमारी फेंकती है, तब हमको अपनी शरीर का ध्यान आता है। अदरवाइज वो 10-12 साल हम शरीर के ऊपर कोई खास ध्यान नहीं देते। तो 28 से 38 साल की उम्र के अंदर आपका वजन अप्रोक्सीमेटली बढ़ने लग जाता है। कितना किलो वजन? अप्रोक्स 11 किलो। आज भी अगर आप अपने घरों में, अपने लोगों में, अपने रिलेटिव्स में, अपने नेबर्स में, आसपास लोगों के वजन को जानना शुरू करें, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि 8 किलो, 10 किलो, 11 किलो, ये हर किसी का वजन बढ़ा हुआ है। और इतना वजन एक्चुअली होता क्या है ना, वो हाइट वगैरह कई बार थोड़ी बहुत होती है, और इतना वजन आपके शरीर पर दिखता भी नहीं, राइट। तो हम उसको इतना ड्रास्टिकली लेते भी नहीं है कि अरे मेरा 10 किलो वजन बढ़ गया। 10 किलो वजन ना ऑलमोस्ट कभी कभी ऐसा होता है कि आपके शरीर पे दिखेगा नहीं, लेकिन वो 10 किलो वजन आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा इंपेक्ट कर रहा होता है। तो इतने टाइम में अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 सालों के अंदर आप जो है 10-12 किलो वजन को बढ़ा लेते हैं। अब अच्छी बात क्या है, जो वजन आपने 11-12 सालों में बढ़ाया, उसको सिर्फ 3 से 6 महीनों में ही कम किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। मतलब आपने 12 साल लगाए वजन को बढ़ाने में, लेकिन आपका शरीर इतना अच्छा है, इतना पावरफुल है, इतना आपके लिए हेल्पफुल है, कि वो 3 से 6 महीनों में भी आपका साथ दे सकता है उस वजन को लूज करने में। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम वो 3 से 6 महीने भी नहीं देना चाहते। हमको चाहिए सब कुछ एक गोली खाकर खत्म हो जाए, वो कभी भी नहीं हो पाएगा, राइट। आपको कंसिस्टेंटली एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स अपने शरीर को देने पड़ेंगे, उससे बात करनी पड़ेगी, उसको वापस से ठीक करने के ऊपर काम करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, वो कभी भी ठीक नहीं होगा, राइट। मैंने अभी रिसेंटली एक कोटेशन सुनी, और बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी और बहुत ही पावरफुल कोटेशन मुझे लगी। The excuses you give today is the medicine you will be taking tomorrow। आज जो कॉन्टिन्यूअस एक्सक्यूज आप देते जा रहे हैं ना,
कि मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं पानी नहीं पी पाता, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं वॉक नहीं कर पाता, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाता, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं अच्छा नहीं खा पाता, मेरे पास टाइम नहीं, ये जितने भी एक्सक्यूज आप दे रहे हो, ये 100% कल आपकी बीमारियों का कारण बनेंगे। यही वो दवाइयां हैं जो आपको कल लेनी पड़ेंगी। और फिर आपको लगेगा कि अरे यार मैंने ये क्या कर लिया, एकदम से मुझे डायबिटीज कैसे हिट हो गया, मुझे कोलेस्ट्रॉल कैसे हिट हो गया। और ये आप मान के चलिए, एक बार ये हो गया तो फिर इसको आप कंट्रोल ही कर सकते हैं, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। सारी जिंदगी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 से 6 महीने ही आपको इस टारगेट में लगते हैं, और ये बहुत ही इजी और बहुत ही पावरफुल जो है तरीका है वेट लॉस करने का, जो कि अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और बस आपको अपने 3 से 6 महीने हम लोगों को देने होंगे। आपको अपने बीएमआई को 25.5 के बीच में लेकर आना है, और आप अपने वजन को कम कर पाएंगे। कारण क्या हो सकते हैं? अनहेल्दी फूड चॉइसेस। आप में से 530 लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप खुद अपने आप को एनालाइज कीजिए कि क्या आपकी फूड चॉइसेस अनहेल्दी हैं। राइट, रेगुलरली देखिए, एक सबसे अच्छा तरीका है वेट लॉस करने का। आप में से जितने भी लोग वेस्लिम के थ्रू भी वेट लॉस कर रहे हैं, मैं आपको सीरियसली बताऊंगी कि आप अपने रोज के खाने को डायरी में लिखना शुरू कर दीजिए। राइट, रोज के खाने को लिखिए। रोज आप अगर 1 कप चाय भी पी रहे हैं, उसको भी अपनी डायरी में लिखिए कि आज मैंने सुबह नाश्ते में पोहा खाया था, फिर उसके बाद मैंने चाय पी थी, उसके बाद मैंने दोबारा 1 और कप चाय पी, उसके साथ मैंने एक बिस्किट भी खा लिया था, उसके बाद मैंने लंच के अंदर ये खाया था, डिनर में। और आप रेगुलरली जब रोज अपने खाने को पढ़ेंगे ना, आपको खुद अपने आप पर धीरे धीरे करके ऑब्जर्वेशन होगा कि यार ये मैंने गलत खाया था, ये नहीं खाना चाहिए था, ये मैंने फालतू में ही अपने शरीर के अंदर डाल लिया था, मुझे नहीं करना चाहिए था। और ये देखो, मैं बोलता तो हूं कि मैं अनहेल्दी नहीं खाता, मैं तो नॉर्मली घर का खाना खाता हूं, बट देखो मैंने अनइंटेंशनली ना ना करते करते भी एक हफ्ते में 3 से 4 बार बाहर का खाना, बाहर की कोई ना कोई चीज जरूर खा ली थी। राइट, आपको दिखना शुरू होगा। अगर आप देखोगे नहीं ना, तो आप कभी भी वजन कम नहीं कर पाओगे। तो अनहेल्दी फूड चॉइसेस एक बहुत बड़ा कारण हो चुका है। सेकेंड इज सिडेंटरी लाइफस्टाइल। आपका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। 10,000 स्टेप्स एवरी सिंगल डे। राइट, अभी रिसेंटली मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड की वेट लॉस के ऊपर। एक बहुत बड़े डाइटिशियन है, क्योंकि मैं ज्यादातर क्योंकि इसी प्रोफाइल से बिलोंग करती हूँ, तो ऐसी छोटी छोटी वर्कशॉप्स, चीजें और मार्केट में क्या आ रहा है और चीजें क्या हो रही है, वो हम अटेंड करती रहती हूँ। तो एक बहुत बड़ा डिस्कशन हम लोग उसके ऊपर कर रहे थे कि वाई 10,000 स्टेप्स इज इंपॉर्टेंट। बिकॉज आप जितना चलते हैं उतना ही आपका फैट बर्न होता है। राइट, आपको फैट बर्न करने के लिए, आपकी बॉडी के अंदर जो फैट एक्यूमुलेट हो गया है उसको बर्न करने के लिए आपको चलना पड़ेगा। वॉकिंग इज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। राइट, तो 10,000 स्टेप्स एवरी डे। आप 10,000 से शुरू कीजिए, आप 15,000 पर जाइए, आप 20,000 पर जाइए। राइट, दैट इज योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। सिडेंटरी लाइफस्टाइल, आप जितना बैठे रहेंगे, आप अभी, हम लोग बैठकर ऑफिस जाते हैं सुबह, फिर वहां पर 8 8 9 9 घंटे बैठकर नौकरियां करते हैं, फिर बैठकर गाड़ियों में घर पर आ जाते हैं, फिर काउच पर बैठ के मोबाइल और टीवी देख लेते हैं, फिर डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा लेते हैं, फिर क्या कहते हैं, मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो बैठकर पिक्चरें देख लेते हैं, फिर पब्स वगैरह में, क्लब्स वगैरह में जाते हैं तो बैठ के खाना खा के, रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं बैठ के खाना खा के आ जाते हैं। आज आप लोग ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हैं कि कितना बैठना 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 हो गया। सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। राइट, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ वेट लॉस के लिए, आपको नॉर्मली भी इस लाइफस्टाइल को खत्म करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो 10 साल आपको चेंज करवा देंगे, आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। डॉक्टर्स आपको बोलने लगेंगे, गवर्नमेंट्स आपको बोलने लगेंगे। राइट, नेक्स्ट इज जेनेटिक्स। आप आज नहीं सुधरोगे, आपके बच्चे को ये बीमारियां भुगतनी पड़ेंगी, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो पीसीओडी हो, चाहे वो वेट लॉस हो। क्योंकि आज आप जानकारी नहीं लोगे, कल आप अपने बच्चों को मोटिवेट करोगे गलत खाने के लिए। राइट, आप ही उनके डाइट्स को खराब कर दोगे। आप ही ऐसी चीजें करोगे कि उनकी उनकी लाइफस्टाइल, उनकी चीजें, उनकी पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है, उनका पूरा पूरा बचपन जो है वो खराब हो जाएगा। राइट, मैं कभी कभी अपनी फैमिलीज में भी देखती हूँ, हमारे जो इन लॉस की फैमिली है उसके अंदर बहुत ज्यादा मीठा खाया जाता है। राइट,
और इतना मीठा उनको पसंद है कि उन्होंने मतलब ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मीठा कंज्यूम करते हैं। तो एक वो प्यार के तौर पर इतना ज्यादा वो मीठा 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 करते करते, राइट, वो क्या हो जाता है कि 30 साल, 35 साल, 40 साल के अंदर बच्चों को डायबिटीज शुरू हो जाती है, राइट। तो आपने खुद को अगर चेंज नहीं किया आज, तो वो फिर धीरे 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 जेनेटिक्स के अंदर चला जाएगा, आपके बच्चों को ये परेशानी आएगी ही आएगी। स्लीप डिसऑर्डर्स, नींद की एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको वजन कम करना है, या आपको डायबिटीज को कम करना है, या आपको पीसीओडी को कम करना है, या आपको थायराइड को कम करना है, आपको अपनी नींद को अच्छा करना पड़ेगा। आप अगर अच्छे से 6 से 8 घंटे डीप स्लीप में नहीं सो रहे हो, तो आप अपने सेल्स को रिकवर नहीं कर रहे हो। नो फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी तो हमारे लोगों के अंदर हम लोग नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है भारत में, स्पेशली फिजिकल इनएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, प्रॉब्लम क्या है, डायबिटीज, आपको शुगर की प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाएगी, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जॉइंट पेन, जो भी जितना भी वजन आप बढ़ाओगे वो आपके घुटनों पर आएगा, आपके जॉइंट्स पर आएगा, राइट। इनफर्टिलिटी, फीमेल्स के अंदर पीसीओडी, थायराइड, इनफर्टिलिटी आज एक बहुत बड़ी समस्या है, राइट। फीमेल्स जो है पीसीओडी की वजह से कितनी ज्यादा जो है गायनेकोलॉजिस्ट या इधर उधर घूम रही हैं, राइट। लेकिन एक काम जो हम नहीं कर पाते हैं वो है सिर्फ जस्ट हमारी लाइफस्टाइल को अच्छा करना। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, हृदय की बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब अपने वजन को बैलेंस कैसे करना है, अब आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि विशाली मैम, खाना तो लोग पहले भी खाते थे, पहले भी हम लोग सर्दियों में गाजर का हलवा बनाकर खाते थे, पहले भी हम लोग उनके लड्डू खाते थे, पहले भी हम लोग दाल बाटी चूरमा खाते थे, पहले भी हम लोग इतना घी तेल खाते थे। अब अचानक से क्या बदल गया? बदला ये है कि पहले के लोग वो खाकर वर्कआउट करते थे, काम करते थे, एक्सरसाइज करते थे, घर के काम ही इतने हो जाते थे कि हजारों बार सीढ़ियां चढ़ते थे, उतरते थे, हजारों बार सारे घर के बर्तन मांजना, सारे घर के काम करना, सारी घर की सफाइयां करना। मेल्स के लिए इतनी वो नहीं होते था कि हम अपनी सब्जियां लेने जा रहे हैं तो भी हम गाड़ियों में बैठ के जा रहे हैं, वो दूर दूर तक चलते थे, खेतों में काम करते थे, तो एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। तो सिंपल वेट को बैलेंस करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जो खाओ उसे पचाओ। सिंपल फॉर्मूला, इसमें कोई रूल रेगुलेशन कुछ भी नहीं है। मैं कह रही हूं आप कुछ भी खाओ, राइट, लेकिन अगर आपकी एक्टिविटी उतनी हाई है, अगर आप हिमालय पे चढ़ने जा रहे हो, और अगर आप भर भर के मीठा खा रहे हो, या फिर गाजर का हलवा खा रहे हो, गूंद के लड्डू खा रहे हो, या काजू बादाम किशमिश खा रहे हो, और फिर आप हिमालय पे चढ़ रहे हो, फिर आप चढ़ाई कर रहे हो, फिर आप कुछ हैवी काम कर रहे हो, आप खेत में काम कर रहे हो, तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो वो एनर्जी यूज हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या है? खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो जो एनर्जी आपने ली है उस एनर्जी को आप एक्सपेंडिचर नहीं करो, उस एनर्जी को आप खर्च नहीं कर रहे, राइट। अब हम आइडियल बॉडी वेट की बात करते हैं। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं आप सब लोगों को बताती हूँ, इसको आप हर किसी से पूछिए अगर आपको वेट लॉस के ऊपर काम करना है। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, जितना लोगों से पूछते जाएंगे उतना ही आपको आपके टारगेट ऑडियंस मिलते जाएंगे। सिंपल सी कहानी है कि आपको लोगों से उनकी हाइट पूछनी है कि भाई आपकी हाइट कितनी है सेंटीमीटर के अंदर, या अगर वो आपको वैसे बताएं कि भाई 5 फुट 2 इंच है, तो आप अपने मोबाइल में डाल के उसको कैलकुलेट कर लीजिए कि 5 फीट 2 इंचेस इन सेंटीमीटर कितना होता है, तो आपका मोबाइल भी, गूगल भी आपको बता देगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपने किसी की हाइट पूछी कि भाई आपकी हाइट कितनी है, 5 फीट 2 इंचेस, ठीक है, और उन्होंने बोला 157 सेंटीमीटर, एक 157 सेंटीमीटर उनकी हाइट आई, तो अगर वो मेल है, अगर वो आदमी है, तो आप उसमें से 100 माइनस कर दो। तो 157 में से 100 माइनस करोगे, कितना आएगा? 57। 2 किलो आगे 2 किलो पीछे, मतलब 55 से लेकर 59 तक उनका आइडियल बॉडी वेट है। इस वजन के आसपास उनका शरीर उनकी हाइट के हिसाब से उनको झेल सकता है, ठीक है। और अगर वो महिला है, फीमेल है, तो इस हाइट में से 105 माइनस कर दो। अब आपने आज से अगर वेट लॉस पे काम करना है, वेस्लिम रेंज पे काम करना है, तो एक चीज आपने रेगुलर अपनी बनानी है कि आपने सब लोगों से पूछना है कि भाई साहब आपकी हाइट कितनी है और आपका वजन कितना है, जो भी आपको लगता है कि थोड़ा सा आइडियल बॉडी वेट के आसपास नहीं हो सकते, ठीक है। और आप उनको पता कीजिए, और आपको
आप इमीडिएटली उनको बता पाएंगे कि आपका वजन जो है वो 10 किलो ओवरवेट है या 12 किलो ओवरवेट है, 15 किलो ओवरवेट है। इमीडिएटली आपको समझ में आने लगेगा कि उनको कितना वेट लॉस करने की जरूरत है। तो आइडियल बॉडी वेट कैलकुलेशन ये आप सब लोगों को बिल्कुल टिप्स पर होनी चाहिए, राइट। अब मेटाबॉलिज्म जो है वो आपकी एज की उम्र के साथ साथ भी बदलता है। आप जैसे जैसे बड़ी उम्र के होते हैं वैसे वैसे आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि एक छोटा बच्चा बहुत कुछ खाता है लेकिन उसका मेटाबॉलिज्म हाई है, उसका शरीर पचा लेता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपका मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाता है। अब कारण क्या है, हम वेट लॉस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नो हंगर कंट्रोल, आपका भूख पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ जंक फूड, जंक फूड बहुत आसानी से आपको अवेलेबल है। अनहेल्दी स्नैकिंग, आप जो है वो स्नैकिंग करते हैं अनहेल्दी और आपको पता भी नहीं चलता, राइट। बिस्किट्स खा लिए, गुजिया खा ली, कोई भी ऐसी अनहेल्दी स्नैकिंग कर ली, तो वो तो हम काउंट भी नहीं करते कभी कभी, तो राइट। नो टाइम फॉर फिजिकल एक्टिविटी, आपके पास वर्कआउट करने का टाइम नहीं है। लैक ऑफ स्लीप, आप सोते प्रॉपर नहीं है। एंड स्ट्रेस, तनाव एक बहुत बड़ी समस्या है, राइट। सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग मिशन स्लिम पॉसिबल। मिशन स्लिम पॉसिबल के 3 मेन पिलर्स हैं। एक है आपका न्यूट्रिशन, आपकी डाइट, दूसरा है आपकी एक्सरसाइज, आपका वर्कआउट, और तीसरा है आपका लाइफस्टाइल। देखो, सारी जो बीमारियां है ना वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने लाइफस्टाइल को तो अच्छा करना ही पड़ेगा। मिशन स्लिम पॉसिबल क्या कर रहा है, आपके बिजी शेड्यूल्स में से आपके लिए टाइम निकाल रहा है ताकि आप अपनी चीजों को हेल्दी कर सको, आपकी ईटिंग हैबिट्स को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, और इजी टू फॉलो फिजिकल एक्टिविटीज को भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आपको करना क्या है, आपकी लाइफस्टाइल को एक्टिव करना है। इसके लिए आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो जुम्बा एक्टिविटीज या बहुत सारी एक्टिविटीज वेस्टीज के पेज पर होती है, रेगुलरली होती हैं। तो आपके जो भी क्लाइंट्स हैं, जो भी लोग हैं, वो अगर इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप जो है इन उनको एसोसिएट करवा सकते हैं वेस्टीज पेज के साथ, और वो जो है अर्ली मॉर्निंग्स जो है इन एक्सरसाइजेस का फायदा उठा सकते हैं। हेल्दी ईटिंग, आपकी हेल्दी ईटिंग को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे वेस्लिम डे, एवरी 20th को वेस्लिम डे सेलिब्रेट किया जाता है, जहां पर आप अगर ब्रांच में जाकर वेस्लिम शेक्स को लेते हैं तो वहां पर आपको एक प्रॉपर काउंसलिंग मिलती है। अगले 3 महीने के लिए आपको प्रॉपर डाइट चार्ट मिलते हैं, प्रॉपर डाइटिशियन असाइन की जाती है, और वहां पर वो आपको अगले 3 महीने के लिए प्रॉपर आपको आपको गाइड करती है कि किस तरीके से आपको वेट लॉस करना है ना। तो आपके अगर कोई क्लाइंट है जिनका आपको लग रहा है कि इनको प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत है, इनको प्रॉपर डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत है, तो आप 20 तारीख को 5 ब्रांचेस के अंदर हमने इस एक्टिविटीज को अभी शुरू किया है, जिसके अंदर हमारी ब्रांचेस हैं दिल्ली की, जयपुर की, हैदराबाद की, राइट। तो आप अपने किसी भी लीडर से या एएसएम से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो आप प्रॉपर काउंसलिंग ले सकते हैं। और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स तो ऑब्वियसली आपके पास है ही, जो आपको हर तरीके से आपके वेट लॉस में हेल्प कर रहे हैं। सो वेस्लिम में 2 नए फ्लेवर्स को लॉन्च किया गया है। वन इज वेनिला फ्लेवर और मैंगो एनहेंस्ड फ्लेवर को लॉन्च किया गया है। दोनों ही फ्लेवर्स बहुत ही जबरदस्त हैं। मैं पर्सनली दोनों फ्लेवर्स को ज्यादातर कंज्यूम करती हूँ जब भी मैं ट्रैवलिंग पर जाती हूँ, स्पेशली क्योंकि जब आप घर पे होते हो तब तो फिर भी आप अपनी डाइट को मैनेज कर लेते हो, लेकिन जब भी मैं ट्रैवलिंग पे जाती हूँ तो मैं अपने वेस्लिम शेक को जरूर लेके जाती हूँ ताकि बाहर का खाना कंप्लीटली अवॉइड किया जा सके, राइट। या जब भी मान लो मैं किसी कहीं शॉपिंग करने गई या कहीं पे ऐसी जगह पे गई जहाँ पे मुझे लग रहा है कि यार अगर मुझे भूख लगेगी तो मुझे कहीं ना कहीं बाहर का ही चीजों का कंजम्पशन करना पड़ेगा, तो मैं वहां पर वेस्लिम शेक को जरूर अपने साथ कैरी करती हूँ ताकि मुझे बाहर का कोई भी कंजम्पशन नहीं करना पड़े। बहुत ही अच्छा टेस्ट है और बहुत ही एनहांस्ड फ्लेवर्स के साथ ये आता है, राइट। डिलीशियस टेस्ट, अट्रैक्टिव पैकेजिंग, न्यू वेनिला फ्लेवर, एनहांस्ड मैंगो फ्लेवर एंड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल हो सकता है, मैम क्या इसे डायबिटिक पेशेंट को दे सकते हैं? तो यस, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है तो ये डायबिटिक पेशेंट्स को दिया जा सकता है। क्या करेगा, ओवरऑल आपकी वेट मैनेजमेंट जर्नी में आपको मदद करेगा। तो वेस्लिम शेक बेसिकली आपकी भूख को कंट्रोल करता है, एक मील रिप्लेसमेंट है। मैं इस शेक को सिर्फ वेट लॉस का प्रोडक्ट नहीं कहती, मैं इसको वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट हमेशा बोलती हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप
इसको अपने साथ कैरी कीजिए। अगर आप ट्रैवलिंग पर जा रहे हैं, अगर आप बाहर जा रहे हैं, अगर आप फील्ड में हैं, आपको पता है कि आज आपका खाना मिस हो जाएगा, आपको उस खाने की जगह 4 बार चाय पीनी पड़ेगी, या आपको वो खाना मिस करके कहीं ना कहीं बाहर कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, आप शॉपिंग पे जा रहे हैं, एनीवेयर, राइट। स्पेशली देखो, वेट लॉस में तो इसका काम है ही है, क्योंकि ये मील रिप्लेसमेंट है, मील को रिप्लेस करता है। लेकिन आप उन जगहों पर भी जहां पर आपको लग रहा है कि आप बाहर का खाना खाएंगे, राइट, तो वहां पर आप अपना वेस्लिम शेक लेकर जाइए, आप पानी मिलाइए, शेक कीजिए और इसे कंज्यूम कीजिए। आप अवॉइड कर देंगे बाहर का खाना क्योंकि आपका पेट भर गया, और साथ ही साथ आप बहुत अपने वेट को भी मेंटेन कर लेंगे, अपनी डाइट को भी मेंटेन कर लेंगे, राइट। तो एक ऐसा अच्छा ऑल्टरनेटिव भी है ये, राइट। तो आपकी हंगर पैंक्स को कंट्रोल करता है और आपके वेट को मैनेज करता है, आपकी हेल्दी मील का रिप्लेसमेंट है। तो क्या कर रहा है, आपको वेट लॉस में सपोर्ट कर रहा है, कन्वीनियंट एंड टाइम सेविंग है, टाइम सेविंग है, इजी है, राइट। आपको इसमें कोई प्रिपरेशन नहीं करनी, कुछ करना नहीं है, आपको बस इसको लेके जाना है, इसे कंज्यूम करना है। या आप अगर लॉन्ग वर्किंग आवर्स में हैं, 8 बजे आपको पता है कि भाई मैं तो डिनर नहीं बना सकती, तो आपने बस इसको शेक किया और इसे कंज्यूम कर लिया, कन्वीनियंट है। पोर्शन कंट्रोल है। कई बार हम लोगों को ना पता ही नहीं होता कि हम कितना खा रहे हैं, राइट। कई बार कभी कभी हम जब इकट्ठे बैठ के खाते हैं, या हमारी डाइट का पोर्शन हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होता, तो एक आपको एक पोर्शन कंट्रोल मिल जाता है। बैलेंस न्यूट्रिशन है, कैलोरी इनटेक बहुत कम है। देखो, एक नॉर्मली भी अगर आप नॉर्मल, अगर मैं आपको एक बताऊं डिनर की, मैं आपको एक कैलकुलेशन बताती हूँ। मान लो आप डिनर कर रहे हो और डिनर में आप कह रहे हो भाई मैं तो बहुत हल्का खाना खाता हूँ, हल्का खाना खाने का मतलब 2 रोटी, कोई सब्जी वगैरह, बस उतना ही, राइट। तो 2 रोटी सब्जी, थोड़ा सा चावल हो गया, या कोई नॉनवेज आइटम हो गया, अप्रोक्सीमेटली इतनी थोड़ी सी डाइट से भी आपको कम से कम 300 से 500 कैलोरीज तक मिल सकती है, राइट। और फिर अगर आपने बहुत हैवी कुछ खाया है, बटर चिकन खाया है, पनीर बटर मसाला खाया है, कोई डिनर किया है, कहीं मैरिज में गए हो, तो वो 1000-1200 कैलोरीज कहीं काउंट होती है, वहीं पता भी नहीं चलता। कैलोरी काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इससे आपको कितनी कैलोरीज मिल रही है, सिर्फ 84 कैलोरीज मिल रही है। तो आप हर रोज अपनी कैलोरीज को, जो एक्स्ट्रा आप कंज्यूम कर रहे हो उसको बचा रहे हो, तो आपकी कैलोरीज को रिड्यूस कर रहा है और एक कंप्लीट मील सॉल्यूशन दे रहा है। इसमें है क्या, 9 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग, हाई प्रोटीन है। या 9 ग्राम जो है प्रोटीन देता है पर सर्विंग। प्रोटीन एक ऐसा मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में कंज्यूम करते हैं। बेसिकली हमारी डाइट में होना चाहिए ज्यादा प्रोटीन कम कार्ब्स, लेकिन इंडिया में हम उल्टे चलते हैं, हमारे में होता है ज्यादा कार्ब्स लेस प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन हमारी डे टू डे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे वेट लॉस के लिए, हमारे मसल मास बनाता है, हमारे मसल्स के अंदर जाता है, राइट। और हमारी बॉडी को एक ऐसी एनर्जी देता है जो कि लंबे समय तक बॉडी उसको यूज कर पाती है। पीडीकास वैल्यू इसका 1 है। पीडीकास वैल्यू 1 होने का मतलब होता है कि आपका प्रोटीन आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। आपका प्रोटीन वो सारे अमीनो एसिड आपको दे रहा है जिसकी आपकी बॉडी को जरूरत है, और आपका प्रोटीन आपके वेट मैनेजमेंट में भी आपकी मदद करता है, राइट। तो पीडीकास वैल्यू 1 जब होती है तो उसका क्या बेनिफिट होता है, एक तो आपकी प्रोटीन की क्वालिटी, मतलब बहुत हाई क्वालिटी है, बहुत अच्छा प्रोटीन है, हाई क्वालिटी प्रोटीन माना जाता है, और आसानी से डाइजेस्ट होकर बॉडी को आपकी जो है अच्छे न्यूट्रिशन देता है, ताकि आपका वजन अच्छे से बैलेंस हो जाए। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, कम जीआई का प्रोडक्ट है। कम जीआई का प्रोडक्ट होने का मतलब क्या होता है कि ये आपकी शुगर को इमीडिएटली जाकर बॉडी में स्पाइक नहीं करता, ठीक है। इमीडिएटली जाके बॉडी में स्पाइक नहीं करता का मतलब जैसे आपने अभी एक जलेबी खा ली, तो आप उसके बाद जलेबी खाने के अगर आप 15-20 मिनट के बाद अगर अपनी शुगर टेस्ट करेंगे तो आपकी शुगर बढ़ी हुई मिलेगी, राइट। लेकिन अगर कोई लो जीआई की जलेबी होगी, मतलब अगर किसी ऐसे इंग्रेडिएंट से बनी है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, तो आप अगर वो जलेबी खाएंगे तो उससे आपका शुगर स्पाइक नहीं होगा, इमीडिएटली जाकर वो आपकी शुगर को नहीं बढ़ाएगा। तो इसमें आपको हो सकता है मिठास लगे, जैसे आप बोलेंगे मैम वेस्लिन शेक तो मीठा है, लेकिन ये मीठा है, लेकिन ये आपकी शुगर को जाकर स्पाइक नहीं करता। दैट इज वाई आप इसको डायबिटिक पेशेंट्स को दे सकते हैं। और साथ ही साथ 20 असेंशियल वाइटामिन और मिनरल्स भी इसके अंदर आपको मिलते हैं। वाइटामिन और मिनरल्स हमारी डे टू डे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हम खाना खाते हैं उससे भी हमें वाइटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, तो इसीलिए आपकी मील को प्रॉपर मील बनाया जाए, इसलिए आपके वाइटामिन और मिनरल्स भी देता है।
इसमें कोई एडेड शुगर नहीं है, 3.5 ग्राम फाइबर आपको मिलता है, और इसमें किसी भी तरीके का कोई भी ट्रांस फैट नहीं है। बॉडी में धीरे धीरे जाके एब्जॉर्ब होता है, आपको लंबे समय तक पेट भरे रहने की एक फीलिंग देता है, आपके पेट को भरा हुआ रखता है क्योंकि प्रोटीन है, 20 तरीके के विटामिन, एसेंशियल मिनरल्स दे देता है। तो मेरे ख्याल से उस समोसे से तो ज्यादा बेटर है जो कि आप आज अपनी मील को स्किप करके खाने वाले हो, राइट। तो और बहुत ही बेटर है कि आप अपनी अपनी मील्स को बैलेंस कर सकते हो। तो ये इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन, राइट। हमको हेल्दी ऑप्शन इंटेंशनली चुनना पड़ेगा। आज मार्केट में तो हमारे पास हजारों ऑप्शंस हैं, लेकिन हमको हेल्दी ऑप्शन चुनना पड़ेगा। डोज क्या है, इसके अंदर एक स्कूप है, वो 3 स्कूप आपको डालने हैं। 3 स्कूप अप्रोक्सीमेटली 25 ग्राम्स के होते हैं, तो 300 ml पानी के अंदर आपको इसको डालना है। या फिर स्किम्ड मिल्क, स्किम्ड मिल्क मतलब जिसमें बिल्कुल भी फैट की मात्रा नहीं होती, वैसे वाला दूध। मेरा कहना यह है, मेरा सजेशन ये है कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप पानी के साथ ही ज्यादा कंज्यूम कीजिए रेदर देन स्किम्ड मिल्क। बट अगर आप वेट मैनेजमेंट में बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि मुझे वेट लॉस की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं 2 दिन के लिए अगर ट्रैवलिंग पे गई हूँ तो मैं बाहर का अवॉइड कर दूं, इसलिए मैं इसको लेकर जा रही हूँ, तो आप इसको स्किम्ड मिल्क में भी ले सकते हैं। बट जो सिंसियरली वेट लॉस के लोग हैं, तो आप उनको पानी के साथ ही इसको सजेस्ट कीजिए, राइट। और प्रेफरेबली डिनर, डिनर को रिप्लेस करना है, क्योंकि हमने बहुत रिसर्च की है और हमें समझ में आ चुका है कि ज्यादातर हम लोग डिनर हैवी खाते हैं, क्योंकि भारत में कल्चर है फैमिली ईटिंग का, हम लोग इकट्ठे बैठ के खाते हैं, सब लोग रात को मिल पाते हैं तो इकट्ठे एक फैमिली डिनर होता है, राइट। हेवी खाते हैं, सबके मन पसंदीदा खाने उस वक्त पे बनते हैं। और उसके बाद रात को एक मीठे का भी भारत में एक बहुत बड़ा कल्चर है। तो उस डिनर जो है ज्यादा, सबसे ज्यादा कैलोरीज का होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो प्रेफरेबली आपका डिनर ही इसमें रिप्लेस होना चाहिए। उसके अलावा जो 2 प्रोडक्ट्स इस कैटेगरी में आते हैं, दैट इज वेस्लिन कैप्सूल। मैम क्या हम ये तीनों प्रोडक्ट एक साथ ना दें, और अगर सिर्फ एक प्रोडक्ट दें तो? देखिए, प्रोडक्ट तीनों जब इकट्ठे मिलते हैं तो एक ताकत बन जाते हैं, वेट लॉस में तेजी से मदद करते हैं, तेजी से हेल्प करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन है, जैसे आप मैम बोलेंगे कि मैम किडनी पेशेंट को हम प्रोटीन नहीं दे सकते, तो अगर हम उनको वेस्लिम शेक ना दें तो क्या सिर्फ कैप्सूल और चाय दे सकते हैं? तो अगर कोई ऐसी मजबूरी है, कोई ऐसी सिचुएशन है, तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। या कि मैम मैं तो, मुझे तो वेट गेन, सॉरी वेट लॉस करना नहीं है, मैं तो बस मैनेजमेंट के लिए लेना चाहता हूँ ताकि मेरा वजन ना बढ़े, क्योंकि घर में शादी है, मैं रोज आजकल रोज मार्केट की तरफ भागती हूँ, पिछले 5-10 दिनों से रोज बाजार का खाना कंज्यूम कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो ना खाऊं, तो क्या मैं सिर्फ शेक ले लूं? तो वो डिस्कशन एक अलग डिस्कशन है। बट सिंसियर वेट लॉस के जो आपके क्लाइंट्स हैं, उनको ये तीनों ही प्रोडक्ट्स आपको एडवाइस करने चाहिए, ठीक है। तो वेस्लिम कैप्सूल आपकी हंगर पैंग्स को कंट्रोल करता है, ओपनशिया वल्गैरिस इसके अंदर है, गार्शिनिया कैम्बोजिया आपकी जो फैट बनाने के जो एंजाइम्स हैं उनको बनने नहीं देता, मतलब आपकी बॉडी में फैट नहीं बनने देता, फैट को जमा नहीं होने देता, राइट। कॉलियस फॉर्सिहलाई जो फैट अंदर बना हुआ है उसे तोड़ने में मदद करता है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और पाइपरिन काली मिर्च आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। तो ये क्या कर रहा है, ये आपकी बॉडी को सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि जो वेट वेट गेन जिसका इतना हो चुका है कि 20, 30, 40 किलो वजन बढ़ गया है, दैट मीन्स उसका मेटाबॉलिज्म कम है ना, उसका शरीर अब खाने को पचा नहीं रहा, उसका खाना फैट में कन्वर्ट हो रहा है। तो सिर्फ वेस्लिम शेक से उसके ऊपर काम नहीं चलेगा, आपको मेटाबॉलिज्म के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को धीरे धीरे बढ़ाता है, भूख को धीरे धीरे कम करता है, और आपके वेट मैनेजमेंट में, वजन कम करने में आपकी मदद करता है। कितना लेना है? 1 कैप्सूल 40 मिनट्स बिफोर मील्स, कम से कम 30 से 40 मिनट पहले खाना खाने से। मैम मैंने वेस्लिन कैप्सूल खाया था, मुझे अचानक से ऐसा लगा कि मुझको बहुत ज्यादा बीपी हो गया या मुझे अजीब सा लगने लगा, तो देखिए ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहा है। आप अगर अभी एकदम से बैठे हुए हो और अगर आप अभी 2 किलोमीटर की रन करने पे चले जाओ, दौड़ने पे चले जाओ, तो इमिडिएटली आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, और इमिडिएटली आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, राइट। अनइजीनेस हो जाएगी, जिसको बिल्कुल भी आदत नहीं है वैसे लोगों को, राइट। तो क्या होगा, इसके बाद आपको खाना जरूर खाना है। तो ऐसा मत कीजिएगा कि आप अभी बाजार में हैं और आपने सोचा कि मैं आधे घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, और आपने वेस्लिन कैप्सूल खा लिया और आप घर नहीं पहुंचे 2 घंटे भी, ठीक है।
तो आप उस टाइम पर क्या हो जाएगा ना, बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ गया है, तो आपको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होगा। ठीक है। तो एक कैप्सूल 40 मिनट पहले, बिफोर एवरी मील, खाना खाने से एटलीस्ट 40 मिनट पहले या 30 मिनट पहले एटलीस्ट आपको खाना है। नेक्स्ट इज वेस्लिम टी। एक बहुत ही पावरफुल तरीका है आपके मेटाबॉलिज्म को एटलीस्ट अच्छा रखने का। मैं ये नहीं कहूंगी वेट लॉस, बिकॉज वेट लॉस तो हर चीज को मिलाकर होता है। बट चाय जो है हमारे भारत में इतना हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो उसका रिप्लेसमेंट है ये। एक बहुत ही अच्छे फ्लेवर के साथ आता है, लेमन एंड हनी फ्लेवर के साथ आता है। नॉर्मल चाय को रिप्लेस कर सकते हैं, धीरे धीरे आपके मेटाबॉलिज्म पे भी काम करती है, क्योंकि ग्रीन टी है, ग्रीन कॉफी है, गार्चिनिया कैम्बोजिया है, तो आपके मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाती है और आपको एक अच्छा बेनिफिट देती है कि आप अपने मेटाबॉलिज्म के साथ साथ आपके वजन को भी कम कर सके। ग्रीन टी मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है, ग्रीन कॉफी आपके कार्बोहाइड्रेट्स के एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करती है, और गार्शिनिया कैम्बोजिया आपके इंटरनल फैट एसिमिलेशन को रोकता है। राइट। तो 180 ml हॉट या कोल्ड वाटर, मेरा सजेशन तो हमेशा हॉट वाटर ही रहेगा। बट अगर बाई चांस नहीं है तो नॉर्मल वाटर, नॉट कोल्ड वाटर, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बर्फ वाले पानी में पी लेंगे, बट नॉर्मल वाटर में आप पी सकते हैं, और अच्छे से आप इसको मिक्स कीजिए। राइट। अब लीडिंग ब्रांड्स के साथ हमारा क्या डिफरेंशिएशन है, कि लीडिंग ब्रांड्स जो है वो ज्यादातर सुक्रोस का यूज करते हैं। सुक्रोस एक तरीके की चीनी होती है जिससे आपको कैलोरीज भी मिलती हैं, लेकिन हमने सुक्रोलोस का यूज किया है। सुक्रोलोस एक तरीके की चीनी होती है जिसमें मिठास तो होती है लेकिन कैलोरीज नहीं होती है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं दूसरे ब्रांड्स में आपको पर सर्विंग में थोड़ी बहुत चीनी भी मिल रही है, शुगर भी मिल रही है, कैलोरीज भी मिल रही हैं। यहाँ पर कोई एडिड शुगर नहीं है, कोई कैलोरीज आपको नहीं मिलती हैं बहुत ज्यादा। कैलोरीज को नहीं बढ़ाता है, मतलब आपकी जो शुगर है तो वो ऑब्वियसली आपकी कैलोरीज को बढ़ाएगी, तो शुगर कंटेंट कम है तो कैलोरीज कंटेंट भी कम है। राइट। तो फाइबर लेस है इसमें, इसमें फाइबर ज्यादा है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है उनके पास भी है, हमारे पास भी है, पीडिकास वैल्यू 1 जो है। लेकिन हमारा जो है, हम चाहते हैं कि एक कंप्लीट प्रोग्राम की तरह हम काम करें, एक कंप्लीट मिशन की तरह हम काम करें, जहां पर सिर्फ और सिर्फ शेक कंजम्पशन हमारा थॉट प्रोसेस ना हो, बल्कि हमारा थॉट प्रोसेस हो कि हम प्रॉपर डाइट को बैलेंस करें, लोगों को समझाएं कि एक अच्छी डाइट एक अच्छा लाइफस्टाइल, और उसके साथ आपको ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरीके से आपके वेट को बैलेंस करने में आपकी मदद कर सकते हैं। राइट। तो इसी के साथ हम सब रेडी हैं मिशन स्लिम पॉसिबल के लिए। एक बहुत ही पावरफुल रेंज हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। राइट। तो आशा करती हूँ कि आपको जो मीटिंग है उसके सारे टॉपिक्स जो हैं ऑलमोस्ट समझ में आ गए होंगे। मैं सर से पूछना चाहूंगी अगर किसी को कोई क्वेरी है। या थैंक यू सो मच वैशाली मैम, आपने काफी अच्छे से बताया। मैं चाहता हूँ मैम एक बार हम ये पीडीएफ बंद कर सकते हैं क्या, सॉरी पीपीटी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। यस, थैंक यू सो मच मैम। तो डियर लीडर्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज आप पूछ सकते हैं मैम से। चैट बॉक्स मैं आपके लिए ओपन कर देता हूँ, आप हैंड रेज करके भी पूछ सकते हैं अगर कोई ऐसा कोई स्पेशल सवाल हो। श्वेता सिन्हा मैम कुछ पूछना चाह रहे हैं, या श्वेता मैम अनम्यूट कर सकते हैं आप। श्वेता मैम मेरी आवाज आ रही है आपको, अनम्यूट कर सकते हैं। यस सर। यस मैम। ये सर मुझे मैम से बस एक चीज जाननी थी कि है ना, जो उन्होंने वेट एक बताया ना कि वजन नापना है और साथ में उसकी मतलब क्या उसकी हाइट है वो भी देखनी है, मेल्स की अलग और फीमेल्स की अलग। तो ये थोड़ा सा मतलब मुझे इसमें डाउट है, मतलब कैसे मुझे कंफर्म करना है कि उसको कितना वजन घटाना है या कितनी वजन मैम घटाने की उसको आइडियल बॉडी, है। आपको उनका हाइट पूछना है। ठीक है। आपने पूछा किसी से भी जी आपका हाइट कितना है, उन्होंने बोला 5'2" है। 5'2" आपने गूगल पे डाला तो गूगल ने बताया 157 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। तो अगर वो मेल है तो 157 सेंटीमीटर में से 100 माइनस कर दो, तो उनका आइडियल बॉडी वेट होना कितना चाहिए? 57 kgs। ठीक है। दो ओके। किलो ऊपर 2 किलो नीचे। अब अगर उनका वजन, आपने उनसे पूछा कि सर आपका वेट कितना है, तो उन्होंने बोला कि मैम मेरा वजन जो है अप्रोक्सीमेटली 67-68 kgs है, तो आपको समझ में आ गया कि उनका 10 किलो वजन बढ़ा हुआ है। ठीक है। और अगर वो फीमेल है यस मैम। तो आपने उनको पूछा कि मैम आपकी हाइट कितनी है? 5'2", 157 में से कितना माइनस कर दो? 105।
तो अगर आपने उनसे पूछा कि मैम आपका वेट कितना है, उन्होंने बोला कि मेरा वेट 70 किलो है, तो आपको पता लग गया कि उनका वजन जो है वो कितना बढ़ा हुआ है। तो आप 105 से आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए, 57 अगर आप कम करेंगी तो आप देख लीजिए कितना होता है, राइट। तो उस हिसाब से आप उनका आइडियल ठीक है। बॉडी वेट, हर किसी का वजन होना कितना चाहिए है कितना, वो तो अलग ही डिस्कशन है, पर कितना होना चाहिए। आज आपका भी वजन कितना होना चाहिए, आपकी हाइट कितनी है, राइट। अब अपनी हाइट निकालो सेंटीमीटर में और उसमें से 105 माइनस कर दो, उतना ही वजन आपका होना चाहिए, 2 किलो आगे 2 किलो पीछे। अब उसके ऊपर जो भी वजन है वो आपका एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। कई बार देख के नहीं पता लगता, ओके। कई बार हाइट इतनी होती है कि आपको लगता है कि अरे वजन तो, ये लग तो बिल्कुल हेल्दी रहे, 10 किलो वजन बढ़ा हुआ है, राइट। तो वो आप हर किसी का पूछ के पता कर सकते हैं। ओके मैम, ओके, यही थोड़ा सा मेरा मेरे प्रॉब्लम थे तो सॉल्व हो गए। थैंक यू मैम। डन, थैंक यू। सुजोय घोष सर। एक मैम मैम, का क्वेरी है, एक हाँ जी बिल्कुल सर, मैं लेती हूँ। एक किसी ने पूछा है कि क्या फीडिंग मदर को ये वेस्लिन का प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। देखिए, वेट लॉस की जरूरत जो होती है फीडिंग मदर को नहीं होती है, कैलोरी काउंट की जरूरत फीडिंग मदर को नहीं होती है। मेरा रिक्वेस्ट है कि हर जगह पर प्रेग्नेंट लेडीज और फीडिंग मदर को मत लेकर आ जाइए एजेंडा के साथ। हमेशा एक डिस्कशन शुरू होता है, उसमें पहले हम घुसेड़ देते हैं फीडिंग मदर को, राइट। उनको वेट लॉस की जरूरत ही नहीं है। वी नीड कि हम जो है फीडिंग मदर अच्छा खाना खाए, क्योंकि उनका जो खाना है बच्चे को भी जा रहा है। व्हाई यू वांट टू गिव वेट लॉस प्रोडक्ट टू अ फीडिंग मदर, देयर इज नो रिक्वायरमेंट, राइट। और हमें देना भी नहीं चाहिए, बिकॉज जो भी आप फीडिंग मदर को देंगे वो बच्चों को जाएगा मिल्क के थ्रू, राइट। तो देयर इज नो पॉइंट डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है, यस सर, सुजॉय सर प्लीज। मैम एक्चुअली मैं अपना बेटी का एक चीज जानना चाह रहा हूँ। जैसे आप 100 लेस करके बोला और फीमेल होने से 105 लेस करके, ये तो क्लियर हो गया। अभी बच्चे का उम्र है 11 ईयर्स, हम्म। तो वो सारे रेंज ले सकता है क्या? सारी रेंज मतलब हाँ पूरा रेंज। वेस्लिन का प्रोडक्ट? हाँ 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 जी नहीं, जी। देखिए सर, हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो 18 ईयर्स एंड अबव के लिए हैं। बच्चों का हाँ। मेटाबॉलिज्म अलग होता है, ठीक है। हम्म, बच्चों की वजन अगर थोड़ा बहुत बड़ा भी हुआ है तो जब वो हाइट खींचेंगे ना, 18 साल हम्म, के होंगे, स्पेशली लड़कियां जब 18 साल की होंगी या लड़के जब 21-22 साल तक होंगे, वो वजन वहां पर बॉडी एक्यूमुलेट कर देती है, ठीक कर देती है, राइट। आपने देखा है कभी कभी बच्चे थोड़े चबी होते हैं लेकिन हाइट बढ़ाते हैं तो अचानक से बहुत पतले हो जाते हैं। तो देर इज नो पॉइंट, है ना। बच्चे का वजन तो चलने फिरने से कम होना चाहिए, वेस्लिन खा के कम थोड़ी होना चाहिए, राइट। तो उसको नहीं देना है 18 साल के ऊपर। लेकिन फैट्स बहुत है, हो गया जैसे लग रहा है ओबेसिटी, ऐसे इसलिए पूछा। तो आप उनका डाइट अच्छा कीजिए, आप उनको वेस्लिन टी दे सकते हैं, वेस्लिन टी आप उनको दे सकते हैं। अगर बहुत रिक्वायरमेंट है तो केस टू केस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर उसको उस वजन से बहुत प्रॉब्लम आने लग गई है, कोई ऐसी सिचुएशन हो गई, बट देन देर इज नो नीड, राइट, अदरवाइज देर इज नो नीड। तो आप उनको वेस्लिन टी दे सकते हैं, दैट दैट कुड बी डन, बट अदरवाइज देर इज नो नीड। ठीक, थैंक यू मैम। रतन लाल जी। जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मेरा मॉर्निंग। ये मेरा ये क्वेश्चन है मैम, बहुत ही जबरदस्त चीज बताया आपने कि जो वेस्लिन शेक आया है तो वो तो वेट लॉस कम करने के लिए, बट जैसे किसी का कम होता है ना, मतलब मैम जैसे मेरा कम है, तो उसको किस तरीके से यूज करना है, मतलब वेस्लिन शेक को, देखिए सर, वो हो सकता है ना मैम? देखिए सर, वेट गेन जो होता है ना, वेट गेन में काम होता है कैलोरीज का, चाहे वजन कम करना हो चाहे वजन घट बढ़ाना हो, दोनों में जी मेजर जी ऑब्जेक्टिव है कैलोरीज, ठीक है ना। तो अगर आपको जी जी। बढ़ाना है तो आपको इसमें कैलोरीज बढ़ानी पड़ेंगी। तो मतलब आप जैसे वेनिला फ्लेवर का जो अपना वेस्लिम शेक है, उसको आप बनाना शेक के अंदर डाल के लीजिए फुल क्रीम मिल्क के साथ, है ना। क्योंकि उससे जी बनाना डल जाएंगे, 2 बनाना डल जाएंगे, फुल क्रीम मिल्क डल जी जाएगा, साथ में वेस्लिम शेक डल जाएगा, तो उससे क्या होगा, आपकी कैलोरीज बढ़ जाएंगी। जो सिर्फ 80 कैलोरीज का था अभी प्रोडक्ट, वो इमिडिएटली भाग के 200 250 300 कैलोरीज का हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो जी प्रोडक्ट जब जी। आप अपने नॉर्मल खाने के साथ भी वैसे भी आप ले लेंगे, कंज्यूम करेंगे अपनी डाइट में 1-2 बार, तो वो आपके वेट गेन में आपकी मदद कर सकता है, राइट। जी जी मैम, जी मैम। और कहीं हम बाहर जाएं तो उसको नॉर्मली पानी में यूज कर सकते हैं, मतलब दूध वगैरह में, जैसे अगर अगर दो आपका तीन। वजन आपका वजन तो जैसे नॉर्मल है ना,
या जी जिसको जी जी सिर्फ जी। मेंटेन करना है वो दूध में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप तो कह रहे हैं मुझे बढ़ाना है, तो आप तो फुल क्रीम मिल्क में भी ले सकते हैं। लेकिन कोई कह रहा जी है कि भाई मेरा वजन होना चाहिए 57 और मेरा वजन है 58 59, तो मेरे को ना बढ़ाना है ना घटाना है, मेरे को तो बस मैनेज करना है कि मैं इसके ना ऊपर जाऊं ना नीचे आऊं, तो वो उसको लेना चाहिए स्किम्ड मिल्क में, ऐसे दूध में जिसके अंदर फैट की मात्रा कम होती है, ठीक है। और जिसे घटाना ही है, कि कह रहा है कि मेरा तो 10 15 20 किलो ऊपर है, तो उसे तो हमेशा, राइट, नो मिल्क। जी 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 मैम, क्योंकि मेरा 50 है और 55 करना चाह रहा हूँ मैम, तो तो इसलिए आप मैंने बनाना पूछा था शेक के ये चीज अंदर डाल मतलब। के फुल क्रीम मिल्क में इसको लीजिए, वेनिला फ्लेवर विल टेस्ट गुड एज वेल इन बनाना शेक, तो आप उसके अंदर ले सकते हैं। और वेस्लिम टी भी ले रहा हूँ, उससे तो कोई टेंशन नहीं है ना मैम? वो चाय नहीं, में मतलब उससे वो कोई टेंशन नहीं, चाय नहीं उससे तो पीता हूँ, वेस्लिम मेटाबॉलिज्म। की। हाँ वो लेता हूँ बस, वो चीजें मैं। आकाश बंसल। ओके थैंक। थैंक यू सर, थैंक यू। Thanks a lot, sir, for unmute me. Great morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरा जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि अपन किस किस को नहीं देना चाहिए वैसलीन जी, क्योंकि किडनी देखो पेशेंट्स को, ओनली किडनी पेशेंट्स, सिर्फ किडनी पेशेंट्स को अवॉइडेड है, क्योंकि प्रोटीन है इसके अंदर, तो किडनी पेशेंट्स को आप नहीं दे सकते। जैसे अभी एक नीचे एक क्वेरी भी आ रही है, किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट, किडनी क्रेटिनिन पेशेंट, यूरिक एसिड पेशेंट, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, उनको आप नहीं दे सकते। मैम एक्चुअली मेरी मॉम के कई सारे ऑपरेशंस हो चुके हैं, मेजर ऑपरेशंस भी हो चुके हैं, तो उनको मैं दे सकती हूँ इसको? मैम देखिए, फिर वो तो आपको रिपोर्ट्स भेजनी पड़ेंगी, प्रॉपर देखना पड़ेगा कि क्या ऑपरेशंस हैं, उनकी बॉडी को सूट करेगा नहीं करेगा, कैसे है, राइट। तो वो उसके लिए आप रिपोर्ट्स को मेल कीजिए प्रॉपर उसके साथ, देन ओनली वी कैन से दैट। मैम आपका ईमेल आईडी जान सकती हूँ? आपको, आप सर से मांग लीजिएगा, मतलब सर आपको बता देंगे, जो भी आपके अपलाइन होंगे ना वो जरूर बता देंगे। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। अश्विन सर। हेलो मैम, नमस्ते। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरा प्रश्न ये था कि जैसे जिम कंटिन्यूटी है अभी पिछले 1 1.5 मास से, तो उसमें एक प्रोटीन पाउडर रिकमेंडेड है जिसका सेवन हम करते हैं हम्म। जिम के बाद में। तो वो प्रोटीन का इंटेक है और वो एक डाइट है जो ऑलरेडी चल रहा है, तो जैसे उसमें इसे हम कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं? देखिए, जैसे आप वैसे जैसे ही वर्कआउट है। करते हैं, है ना, वर्कआउट वाले का तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट वैसे भी ज्यादा होता है। जैसे नॉर्मल जो इंडिविजुअल है उसका 0.75 ग्राम पर केजी आइडल बॉडी वेट होगा, तो जिम वाले का जो है 1.5 या 2 ग्राम तक हो जाता है। वो तो आपकी जो है वर्कआउट पे डिपेंड करता है। तो हम्म। आप इसको प्रोटीन पाउडर के साथ भी मिक्स करके ले सकते हैं, क्योंकि आप प्रोटीन अगर वेस्टीज का प्रोटीन ले रहे हैं तो आप देखेंगे कि उसमें जो है अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम्स प्रोटीन होता है, 8 to 9 ग्राम्स ही प्रोटीन है, राइट। तो आपने इसको मिक्स कर दिया, तो एक तो फ्लेवर एनहेंस हो गया, और साथ ही साथ ये आपको जो 8 या 9 ग्राम प्रोटीन मिल रहा था वो आपको जाके 18 19 ग्राम प्रोटीन हो गया, है ना। तो उनको जी। आप उसमें आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम, और जैसा हम जिम के दौरान भी जैसे वो ब्लैक कॉफी पीते हैं, उसकी जगह भी रिप्लेसमेंट किया जा सकता है या ब्लैक कॉफी ज्यादा बेहतर विकल्प है मैम? विटामिन टी का, वेस्लिम टी, जैसे मेरी इच्छा है कि मैं ब्लैक कॉफी को रिप्लेस करूं वेस्लिम टी से इस नहीं, सेशन के बाद में। वेस्लिन टी इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट, ब्लैक कॉफी इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट। ब्लैक कॉफी आपको इमीडिएटली आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत शूट अप कर देती है, जो कि आपके वर्कआउट से जस्ट पहले लोग लेते हैं, है ना। जी जैसे ही वो जी जिम जी पहुंचते हैं इमीडिएटली एक शॉट लेते हैं ब्लैक कॉफी का, राइट। जी। यस, कोई नीचे हम्म। मैसेज कर रहा है LRG9, तो LRG9 कुड बी द ऑप्शन, वो मैं अभी आगे वही बोलने वाली थी। तो आप वेस्लिम, अगर वेस्लिम टी और कॉफी में पूछेंगे तो मैं बोलूंगी कॉफी, बट अगर आप पूछेंगे कॉफी का ऑल्टरनेट तो मैं बोलूंगी LRG9। तो LRG9 कुड बी दिस, LRG9 को बेसिकली बहुत जगहों पर एज अ प्री वर्कआउट ड्रिंक भी दिया जाता है, राइट, तो आप वो ले सकते हैं। यस। ओके मैम, थैंक धन्यवाद यू मैम, सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। या संजय कुमार जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैडम जैसे कि अभी आपने बताया वैस्लिन कैप्सूल लेना एक
तो ये सुबह के समय लेना है, शाम के समय लेना है? क्या इसको बिफोर गर्म एवरी पानी के साथ मील भी है ले सर, सकते हैं? बिफोर एवरी मील मतलब सुबह भी, दोपहर को भी और शाम को भी। जितनी बार आप खाना खाएंगे उतनी बार उससे 40 मिनट पहले आपको वैसलीन कैप्सूल लेना है। ठीक है। तो कम से कम 3 हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप 4 ले सकते हैं। जब आप सुबह उठे तो आपने 2 कैप्सूल ले लिए, और लंच में 1 ले लिया, लंच से पहले 1 ले लिया, और डिनर से पहले 1 ले लिया। बिफोर एवरी मील। गर्म पानी से लेना है कि ठंडे पानी से लेना है, जो पानी आपको सूट करे, जो आपको मिले सामने उससे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसका उससे पानी से कोई कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। पानी का टेम्परेचर आपकी बॉडी में जाके वैसा ही हो जाएगा जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है। ठीक है। दूसरा मैडम, ये लेने से क्या मतलब सामने वाले को रिएक्शन हो सकता है, मतलब क्या लगेगा उसको? जैसे कि आपने बताया कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी सी, क्या थोड़ा इसके बारे में बता पाएंगे वो दोबारा तो से? रिएक्शन होने के बाद ही आपको पता लगेगा ना क्या रिएक्शन हो सकता है। मतलब उसको जंग क्या छिड़ने बताना से पड़ेगा पहले कि? थोड़ी हम बता पाएंगे कि क्या होगा। वो तो कुछ भी हो सकता है, हो सकता है उनका बीपी हाई हो जाए, हो सकता है उनको पसीना आए, क्योंकि मेटाबॉलिज्म, और हो सकता है उनको कुछ भी ना हो। वो तो 100 में से किसी एक इंसान की हम बात कर रहे हैं। राइट, हर किसी को तो होता भी नहीं। 100 में से 90 लोग, 99 लोगों को तो कुछ भी नहीं होना, क्योंकि सबका मेटाबॉलिज्म ऑलमोस्ट एक, बहुत सेंसिटिव कई बार कुछ लोग होते हैं, कोई सेंसिटिविटी होती है, कोई प्रोडक्ट बाई चांस सूट नहीं किया, वो तब की बात है। आप मेरा मेरा कहना है बस इतना है कि आप उसके बाद खाना खाइए कुछ ना कुछ 30 मिनट 40 मिनट के बाद, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जब बढ़ गया, जब आपने मशीन को चला दिया तेल लगा के, अब जब चला दिया है तो मशीन को कुछ दीजिए ना काम करने के लिए। राइट। तो ऐसे ही तो मशीन को चला के कोई फायदा नहीं। दैट्स द ओनली थिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। थैंक थैंक यू। यू सर। ओके, आकाश मेहता जी। हाँ जी मैम, ग्रेट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी मैम, मैम जैसे ना मेरे पेट पे फैट ज्यादा, बाकी मेरी इतनी फैट नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए? कि जैसे मेरे पास पड़ी तो हुआ है, जैसे शेक भी पड़ा हुआ है, उसकी मुझे टी भी पड़ी हुई है और कैप्सूल भी पड़े हुए हैं मेरे पास। बस तो मुझे समझ नहीं आ रहा खाना कैसे है उसे। सर, वो तो मैंने अभी आपको बताया ना कैसे खाना है। वैसलीन शेक को रिप्लेस कीजिए, रात के डिनर को रिप्लेस कीजिए वैसलीन हाँ शेक जी। से। वैसलीन हाँ कैप्सूल जी। हर खाने के 40 मिनट पहले, और वैसलीन टी दिन में 3 से 4 बार गर्म पानी के साथ। तो वो आप जब करेंगे तो आपका जो स्टमक फैट है वो आपको ऑब्जर्व होगा कि धीरे धीरे वो कम हो गया। ठीक है मैम। तो मैम जो कैप्सूल हो, एक टाइम खाना है या 3 टाइम खाना है डे में? सर, तीनों टाइम, ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले। ठीक है मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। ये संतोष शर्मा नाम से मैम है शायद। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैम बेसलिन से कैसे लेना है मैम? ये मुझे एक बार बता दीजिए, मैम, मेरा आप पूरी नॉर्मल ट्रेनिंग ऐसा कीजिए, दोबारा से अटेंड कर लीजिएगा। उसके बाद या आप अपने अपलाइन से पूछेगा, अब क्योंकि तीसरी बार मैं नहीं बताऊंगी वेस्लिम शेक कैसे लेना है। मेरी है। आपसे नॉर्मल लेट्स की नॉर्मल ध्यान दीजिए। हो सकता है आपकी जो आप पूछना चाह रहे हो वो ऑलरेडी कोई पूछ चुका है ना? आप नहीं, ट्रेनिंग। वो तो पूरी मीटिंग में ही अटेंड किया हमने। वो तो पूरी मीटिंग में ही किया है हमने, वेस्लिम शेक कैसे लेना है। अब अगर आप मुझसे तीसरी बार पूछेंगे वेस्लिम शेक कैसे लेना है, तो कैसे काम चलेगा मैम। गीता सिंह भदौरिया मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम पाइल्स के लिए कौन सा सप्लीमेंट लेना है, प्लीज बताएं। देखिए मैम, पाइल्स का एक सिंपल कैलकुलेशन है। आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, पाइल्स जी। बीमारी ही कॉन्स्टिपेशन की है। आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, मोशंस जो है वो आपके जो है वो बहुत हार्डन हो जाएंगे, तो पाइल्स क्रिएट होता है। ठीक है। तो वो जी। सारे प्रोडक्ट जो कि आपको आपके कॉन्स्टिपेशन को कम कर सकते हैं, क्योंकि पाइल्स ऐसा कोई बीमारी है नहीं। ठीक है। पाइल्स बीमारी ही है सिर्फ कॉन्स्टिपेशन की। तो आप आयुशांते टॉक्स क्लीन इज वन ग्रेट प्रोडक्ट, मतलब मार्वलस प्रोडक्ट, मैं उसकी जितनी तारीफ करूं। देन सीएमडी इज अ मार्वलस प्रोडक्ट। राइट। जी उसके मैम। बाद आप जो है कॉम्बोटिक्स इज अ ग्रेट प्रोडक्ट। तो ये 2-3 प्रोडक्ट हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। आंवला एलोवेरा के तो क्या ही डिस्कशन करना ना, वो तो बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है, कोई भी ले ही सकता है। बट डाइटी अगर आप मेरे से फाइबर पूछेंगे, आयुशांते टॉक्स क्लीन एंड सीएमडी। और डाइटी फाइबर ऐड कर दे मैम, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? डाइटरी फाइबर आप किसी को भी दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो आप मैं ये मान के चलती हूँ कि फाइबर लोग खाने में खाते ही होंगे। राइट, जी। इसलिए मैं उस प्रोडक्ट को ज्यादा डिस्कशन में नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से तो एक रोटी के साथ एक प्लेट सलाद होना ही चाहिए। राइट। तो वो जी मेरा बिल्कुल। डिस्कशन वैसे रहता है। तो आप बिल्कुल ऐड कीजिए, फाइबर अगर नहीं है डाइट में तो ऐड तो करना ही पड़ेगा। जी मैं लेके आई हूँ ना आज सप्लीमेंट, इसलिए मैंने पूछा एक बार। बिल्कुल 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 ऐड कीजिए मैम। थैंक यू, सीएमडी थैंक यू एंड मैम। आयुशांति पर जरूर ऐड कीजिए।
ठीक ओके है। मैम, थैंक यू थैंक यू। राहुल ठाकुर जी। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली मेरे एक पेशेंट हैं, उनको उनका एक्चुअली कमर के नीचे ना नसों की समस्या थी, जिससे कि दोनों पैर में बहुत उनका पेन रहता था नस के माध्यम से। जॉइंट पेन उनको बिल्कुल भी नहीं था, नस की वजह से वो प्रॉब्लम कर रहा था। तो मैंने उनको एलार्जिनाइन रेकमेंड किया था, राइट, और गैनोडर्मा भी मैंने दिया था एक्चुअली उनको। तो उनका एक साइड का तो पैर वो ठीक हो गया है, लेकिन दूसरे साइड में ना अचानक से फिर पेन बढ़ गया है। तो इस वजह से मैंने एक बार फुट पैच उनको दिया था लगाने के लिए। तो फुट पैच जब उन्होंने लगाया था तो थोड़े दिन में वो दर्द नॉर्मल हो गया था, लेकिन फिर से वो दर्द बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गया है। तो उसके लिए हम लोग और क्या उनको ऐड कर सकते हैं सप्लीमेंट में? सर वो रिपोर्ट्स भेजिए, है ना, कि कहाँ कौन सी नस दबी हुई है, किस चीज से दबी हुई है, राइट। L3 L4 में कई बार नस दब जाती है, कई बार कोई नस हड्डी के नीचे दब जाती है, ठीक है। तो जब ओके। आप एलर्जी 9 देते हो तो ब्लड फ्लो थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए पेन ठीक हो जाता है। या फुट पैच देते हो तो सूजन थोड़ी सी कम हो जाती है, इसलिए थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन बार बार वापस आ जाता है ना। तो अगर हड्डी के नीचे नस दब गई है तो उसका कोई इलाज नहीं है अनटिल अनलेस आप उसकी सर्जरी नहीं करवाओगे, क्योंकि हड्डी तो कोई भी तोड़ फोड़ के निकालेगा नहीं, राइट। तो ये आप मेरे को ना रिपोर्ट्स भेज दीजिए और उनसे पूछिए प्रॉपर कि भाई क्या आपके डॉक्टर ने क्या बोला है। 90% लोगों का प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर ने तो कुछ भी नहीं बोला। अरे डॉक्टर को कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, आपकी बीमारी को पूरा समझिए कि मुझे हुआ क्या है, एग्जैक्टली। राइट। और फिर आप मेरे को वो पूरा डायग्नोसिस भेज दीजिए तो मैं आपको बता पाऊंगी। अदरवाइज नर्व पेन का आपका फुट पैच हो गया, LRG 9 आप ऑलरेडी दे रहे हैं, कर्क्यूमिन, राइट। ये हम्म। 3 प्रोडक्ट्स, और आप CMD दे के देख सकते हैं, अदरवाइज कई बार किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से हुआ तो, है ना। इन 4 प्रोडक्ट से बेहतर कोई प्रोडक्ट है नहीं, ठीक है। एलआरजी ओके। नाइन से बेहतर ही कोई नहीं है, मैं तो कहती हूँ। लेकिन हम्म। स्टिल कई बार अलग अलग चीजें होती है ना। तो इसके ऊपर अगर जाना है कर्क्यूमिन CMD, उसके बाद भी अगर नहीं ठीक हो रहा तो देयर हैज टू बी सम रीजन। ओके मैम, एक और नया प्रॉब्लम आया है। जैसे कि ऐसे कान है ना, ऐसे मैंने उनका वो एक्सरे वाला रिपोर्ट था, वो मैंने वो डॉक्टर से उन्होंने मंगवाया था। तो ऐसे होता है ना, कान में एक सरसराने जैसी आवाज आती है, उनको नसों का समस्या था। तो क्या उनको अगर LRG 9 देते तो क्या वो रिजल्ट दे सकता है सर मैम उसमें? सर वो तो आपको देख के नहीं देखना पड़ेगा ना, देगा कि नहीं देगा, है ना। ओके। तो वो तो अपन नहीं कह सकते। अगर नर्व की प्रॉब्लम है तो अपने पास प्रोडक्ट LRG 9 है, CMD है, दे के देखिए। ओके। रिजल्ट्स मिलते हैं नहीं मिलते हैं वो तो सेकेंडरी डिस्कशन है ना, वो तो देकर ही पता हम्म। लगेगा। मैम एक आखिरी क्वेश्चन है। बहुत लोग बहुत महिलाएं होती है जो जो कहती हैं कि उनका तलवे में बहुत जलन होता है। तो मैम इसके लिए कैल्शियम, मैंने ज्यादातर 90% फीमेल को कैल्शियम और आयरन फॉलिक की कमी होती है, राइट, ज्यादातर। आप उनको कैल्शियम आयरन फॉलिक दे के देखिए, और हम्म। साथ ही साथ आप उनको क्या बोलते हैं उसको, विटामिन डी उनका चेक करवा के देखिए। ये 3 चीजों की कमी होती है और कोई डिस्कशन नहीं होता वहां पे, ज्यादातर 90%। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आखिरी सवाल ले रहे हैं हम अभिजीत जी का। अभिजीत सर अनम्यूट कर दीजिएगा। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग सर। I am 73 years old. My weight was 82 kgs. हम्म। My height is 5 feet 11 inch. ओके। So it should be, ideal weight should be 78. ओके। So I've started doing first this thing, intermittent fasting. ओके, नाइस। Like I was taking dinner, हम्म। and then after that, I took the lunch. In between, 16 hours fasting was there. ओके। Then I started taking, in place of tea, I started taking Veslim tea ओके। and Veslim capsule. ओके। But I take only one capsule in the morning, ओके। as because I'm not taking breakfast. So after the capsule, I should take something, na? यस यू शुड, राइट। Okay. थोड़ा सा चाहे कुछ भी लीजिए, राइट। हाँ. इफ यू फील लाइक अ स्मॉल पोर्शन ऑफ पोहा और एनीथिंग वट एवर इट इज, बट एटलीस्ट सम पोर्शन। और अगर आपको वो नहीं लेना है, राइट, इफ यू आर इनटू योर इंटरमीडिएट फास्टिंग, और इफ यू थिंक कि मेरे को वो अवॉइड करना चाहिए, तो आप अपने कैप्सूल का टाइम चेंज कर दो, आप वो लंच से पहले ले लो, अच्छा, राइट। ठीक है. दैट वुड बी अच्छा. बेटर। Okay. Another thing, I've got this uric acid problem. It is ओके। not regular, but once a month, I got uric acid attack.
Okay. For that, I am taking Xyluric, Okay. and I didn't take this shake. Only Okay. tea and capsule, Okay. because that is protein is there na, and because we are You Bengali, cannot take. Yes, yes. For uric acid, we you are cannot taking take. fish every day. We take a fish every day, so Okay. that is also protein. या दैट इज तो यू आप प्रोटीन पाउडर मत लीजिए, सॉरी वेस्लिम शेक मत लीजिए आप, बट आप किडनी हेल्थ जरूर कंज्यूम करना स्टार्ट कर किडनी हेल्थ दीजिए। लेते हैं, हाँ तो हमको बस, बोला है, हमारा माय बस अपलाइन टोल्ड मी टू बस टेक किडनी हेल्थ एंड आंवला एंड एलोवेरा. दैट इज इनफ। तो आप बस उतना ले लीजिए, किडनी हेल्थ से धीरे धीरे आपका यूरिक एसिड कम हो जाएगा। थैंक यू मैडम. हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच वैशाली मैम, थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स। अगर आपको ऐसे किसी का कोई भी सवाल रह गया हो तो आप प्लीज़ मेल कर दीजिएगा मैम को साथ में। मैं आपको जो भी आपके अप्लायंस हैं वो आपको थोड़ी बहुत देर में मेल आईडी भी आपको शेयर कर देंगे मैम। मैम आप चैट बॉक्स में आप ही शेयर कर दीजिए, आई थिंक वो आसान रहेगा सभी के लिए। चैट बॉक्स ओपन है अभी। मैं इसमें एवरीवन पे करके आप ही कर दीजिएगा मैम। मीटिंग ग्रुप चैट ना? यस मैम, कोई इशू नहीं, अगर नहीं हो पाता है तो अपलाइन के थ्रू हम ले सकते हैं साथ में। डन आया? यस मैम, vaishali@mybestie.com। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स। तो आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इसका हम बहुत शानदार बेनिफिट हम लेने वाले हैं साथ में।